हेलो गाइस, मैं हूं नीलेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू सेट अप अ सास प्रोजेक्ट स्टेप बाय स्टेप इन हिंदी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, प्रोजेक्ट सेटअप करने से पहले कुछ बेसिक थिंग्स है जो सास के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि सास होता क्या है। सास आपका एक CSS का प्री प्रोसेसर होता है। इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्रोग्रामिंग विद CSS, यानी प्रोग्रामिंग के अंदर हम क्या करते थे, वेरिएबल्स बनाते थे, ऑपरेटर्स का यूज करते थे, नेस्टिंग करते थे। तो वो सारी चीजें हम CSS के अंदर यूज कर सकते हैं सास का यूज करके। उससे होता क्या है, जो भी हमारा CSS का कोड होता है वो शॉर्ट एंड स्वीट हो जाता है। जो सास है उसको डेवलप किया है रूबी के अंदर, तो सास को हम रूबी के साथ में यूज कर सकते हैं और साथ में ही सास को हम Node.js के साथ में भी यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको Node.js के थ्रू सास को इंस्टॉल करना सिखाने वाला हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पे देखिए, हमें आना है सबसे पहले गूगल के अंदर और सर्च करना है Node.js। जब आप सर्च करोगे तो देखिए आपको वेबसाइट मिलेगी Node.js की। ये वेबसाइट का URL है nodejs.org। इस पे आपको आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद में जस्ट आपको क्या करना है, रिकमेंडेड पे क्लिक कर देना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद गाइस आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करना बहुत सिंपल होता है, जस्ट हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है और लास्ट में फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो इतने में आपका Node.js इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसे ही आपका इंस्टॉल हो जाता है, हमें अपना cmd कमांड ओपन कर लेना है और यहाँ पे हमें सर्च करना है Node.js का वर्जन। तो हमें लिखना है node-v। इससे हमारे Node.js का वर्जन पता चल जाएगा। तो हमारे पास वर्जन है 14.16.1। इसके बाद हमें डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर क्रिएट करना है। तो चेंज डायरेक्टरी कर लेते हैं और हमें जाना है डेस्कटॉप के ऊपर। तो हमें लिख देना है डेस्कटॉप। तो देखिए हम डेस्कटॉप के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे हमें एक फोल्डर क्रिएट करना है। तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए कमांड होती है mkdir और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। चलिए नेम दे देते हैं सास प्रोजेक्ट नेम से और एंटर हिट करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है। चलिए अब उस फोल्डर के अंदर आ जाते हैं, सास प्रोजेक्ट। तो अभी हम सास प्रोजेक्ट के अंदर आ चुके हैं। तो गाइज, अगर आपको ये CMD कमांड्स के बारे में नहीं पता है तो इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ 6 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, CMD कमांड्स इन वन वीडियो। तो इसके अंदर ये सारी बेसिक जो कमांड्स होती है वो सारी मैंने इसके अंदर कवर कर ली। अगर आपको CMD का यूज करना नहीं आता तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है गाइस। अभी देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। डेस्कटॉप के ऊपर हमने एक फोल्डर क्रिएट किया है। यहाँ पे देखिए सास प्रोजेक्ट नेम का हमारा फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब इस फोल्डर के अंदर हमें इंस्टॉल करना है हमारा सास। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा जो नोड पैकेज में npm उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनिशियलाइज के लिए हमें लिखना होता है npm init। ओके, हमने कमांड गलत लिख दी थी तो स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं CLS करके। और यहाँ पे हमें लिखना है npm-init init और एंटर हिट कर देना है। ये कमांड जब आप लिखोगे तो ये देखें यहाँ पे आपका जो नोड पैकेज मैनेजर है वो इनिशियलाइज होगा। तो आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखिए पैकेज नेम। तो हमारे पैकेज का नेम है सास प्रोजेक्ट, जो हमने स्टार्टिंग में दिया था। एंटर हिट करना है। तो अब देखिए वर्जन आपको यहाँ पे दिखा रहा है और एंटर हिट करना है। डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो कि किसके बारे में है। तो हम लिख देंगे दिस इज अ सास प्रोजेक्ट। आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगेन एंटर हिट करना है। एंट्री पॉइंट रहने दो, टेस्ट कमांड, गिट रिपोजिटरी, कीवर्ड, ये सारे ब्लैंक छोड़ दो। अब ऑथर पूछ रहा है तो ऑथर में आप अपना नेम लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं मेरा नेम लिख देता हूँ नीलेश दादीज। लाइसेंस की रहने दो एज इट इज। ओके, अब देखिए हमने इतना सेट कर लिया है। कुछ नहीं गाइस, ये पूरा आपका एक जेसन की फाइल है। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये फाइल कहाँ पे है। तो हमारा जो मेन फोल्डर है सास प्रोजेक्ट का, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए पैकेज.json की फाइल ऑटोमेटिक आ चुकी है। सेम एज इट इज हम क्या करते हैं, हमारा एडिटर ओपन करते हैं और यहाँ पे उस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। तो ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है। देखिए डेस्कटॉप के ऊपर हमारा फोल्डर है सास प्रोजेक्ट नेम से, इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा फोल्डर सिलेक्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पे मेरे पास एक फाइल है पैकेज.json नेम से, जिसके अंदर क्या है वही जो हमने वहां लिखी थी। देखिए दिस इज अ सास प्रोजेक्ट नीलेश दादी, जो भी हमने लिखा था CMD के अंदर वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पे इतना हमने सेट कर लिया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखिए अभी हमने ओनली npm यानी हमारा जो नोड पैकेज मैनेजर है उसको इनिशियलाइज किया है। अब हमें सास को इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए कमांड होती है गाइस, इस लाइन का मीन है कि जो हमारा नोड पैकेज मैनेजर है वो इंस्टॉल कर देगा सास को नोड का यूज करके। इस तरीके से हम सिंपली इसको समझ सकते हैं। और इसको हमें क्या करना है, सेव करना है फॉर डेवलपर।
यानी हमें इसको डेवलपर के लिए सेव कर लेना है। यानी जो भी आपका सास का प्रोजेक्ट है वो ओनली डेवलपर के लिए होता है, क्योंकि जो भी आपका ब्राउजर होता है वो सास के कोड को नहीं समझ सकता है। ब्राउजर को सास के कोड को समझाने के लिए हमें कंपाइलर का यूज करना पड़ता है। कंपाइलर आपका कोई भी हो सकता है, जैसे हम यहाँ पे CMD यूज कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, सास के कोड को CSS में कन्वर्ट कर देगा ऑटोमेटिक, और ब्राउजर उसको रीड कर लेगा। और अब हमें एंटर को हिट करना है। जैसे एंटर हिट करोगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा गाइस इंस्टॉल होने में। सो ये देखिए गाइस, यहाँ पे हमारा सास इंस्टॉल हो चुका है। ये लगभग 2 से 3 मिनट का टाइम यहाँ पे इसने लिया है। जैसे ही आपका सास इंस्टॉल हो जाता है, यहाँ पे देखिए एडिटर के अंदर आपको फाइल मिलेगी, नोड मॉड्यूल्स मिलेगा एक तो, और पैकेज log.json की आपको एक फाइल मिलेगी। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद में। तो इसका मीन क्या हो गया कि आपका सास इंस्टॉल हो चुका है। अब चलिए जो हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेनी है और उसको सेव करना है index.html के नेम से, क्योंकि जनरली हमारे पास एक HTML की फाइल होती है। और नेक्स्ट देखिए, अब हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं अनदर एक फोल्डर, और वो फोल्डर हो जाएगा हमारा CSS का फोल्डर। और उस CSS के फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं और उसको नेम दे देते हैं style.css। ओके, सेव करना है हमें, Ctrl+S करते हैं और उसको नेम दे देते हैं style.css। ये हमारी CSS की फाइल हो जाएगी। अब एक फोल्डर और क्रिएट करते हैं सास प्रोजेक्ट के अंदर, और उस फोल्डर का नेम दे देंगे सास, क्योंकि इसके अंदर हम सास की जो फाइल है वो रखने वाले हैं। तो इस फोल्डर का नेम आप कुछ भी दे सकते हो, सास, बहू, दामाद, जो भी आपको देना हो, ओनली ये फोल्डर का नेम है गाइस। अब इस सास वाले फोल्डर के अंदर हमें फाइल क्रिएट कर लेनी है, और उस फाइल को नेम तो यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ मेन डॉट। उसका टाइप देखिए, अब सास की फाइल को जब हम सेव करते हैं तो हम उसका टाइप दे देते हैं SCSS। तो ये होता है आपका एक्सटेंशन। अब इसको करते हैं सेव। तो ये हमारी जो रहेगी मेन सास की फाइल रहेगी main.scss। अब देखिए, हम जो भी सास का कोड होगा वो इस फाइल के अंदर लिखेंगे, और जब हम इसको करेंगे कंपाइल तो ऑटोमेटिक ये वाला कोड किसके अंदर आ जाएगा, हमारी style.css के अंदर आ जाएगा, बिना कुछ किए गाइस। देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें HTML वाली फाइल में आना है और हमें टाइटल दे देना है। तो चलिए हम टाइटल कुछ भी दे देते हैं, सास वेबसाइट, और जो हमारी CSS वाली फाइल है उसको लिंक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिंक कर देते हैं CSS फोल्डर के अंदर, जो हमारी style.css वाली फाइल है उसको लिंक कर देते हैं। बस सेव करते हैं। यहाँ पे एक हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने 2 हेडिंग क्रिएट कर लिए। अब चलिए style.css में आके करते हैं इसको स्टाइल। तो जो आपका H1 है उसमें हम अप्लाई कर देते हैं स्टाइलिंग। सेव करते हैं और चलिए देखते हैं आउटपुट। तो आउटपुट देखने के लिए सेम वही करते हैं, HTML वाली फाइल का करते हैं कॉपी फाइल पाथ, ब्राउजर में आके नेक्स्ट टैब में कर लेते हैं पेस्ट। तो ये देखिए यहाँ पे आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है, लेकिन ओनली हमने ये CSS का यूज किया, सास का यूज अभी नहीं किया है। तो सास का यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए सास वाली फाइल में आते हैं main.scss में, और यहाँ पे जो हमने कोड लिखा इस कंप्लीट कोड को यहाँ से कर लेते हैं हम, और उस main.scss वाली फाइल में आने के बाद में करते हैं पेस्ट। हमने यहाँ पे कोड किया, सेव करते हैं, और चलिए इसको भी सेव कर देते हैं क्योंकि यहाँ से कट किया है। आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पे सास अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि सास के कोड को हमने लिख तो दिया लेकिन हमने कंपाइल नहीं किया। तो ब्राउजर को कैसे पता चलेगा, क्योंकि ब्राउजर सास के कोड को रीड नहीं कर सकता है। तो हमें उसको कंपाइल कराना पड़ेगा। कंपाइल कराने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले package.json वाली फाइल में आना, और यहाँ पे देखिए स्क्रिप्ट के अंदर टेस्ट लिखा हुआ है, तो इसको कर देंगे डिलीट। आप रखना चाहो तो रख सकते हो, कोई काम का नहीं है अभी। हमें देखिए कंपाइल कराना है, तो कंपाइल कराने के लिए सबसे पहले हमें लिखना है कंपाइल, और कंपाइल किसको कराना है, सास को। ओके, यहाँ पे हमें कॉलन साइन लगाना है, कंपाइल कॉलन सास, अगेन कॉलन लगाना है। अब जो आपकी इनपुट फाइल है, इनपुट फाइल कौन सी कहाँ पे है, जो आपका सास वाला फोल्डर है उसके अंदर जो आपकी main.scss वाली फाइल है, इसको हमें कंपाइल कराना है। कंपाइल होने के बाद में एक कोड आपको किसके अंदर दिखाई देना चाहिए, तो वो है हमारी CSS फोल्डर के अंदर style.css वाली फाइल, उसके अंदर हमें शो होना चाहिए। तो ये कोड हमें लिखना है, सेव करना है। अब चलिए आते हैं हमारे टर्मिनल में, और यहाँ पे आने के बाद में देखिए रन कराना है। तो हमें लिखना है npm रन, और उसके बाद में हमें कमांड लिख देनी है। तो कमांड हमारी थी कंपाइल कॉलन सास, और करना है एंटर की को हिट। तो देखिए यहाँ पे आपका सास का जो कोड है वो कंपाइल हो रहा है, रेंडरिंग कंप्लीट सेविंग .css फाइल। तो देखिए हमने कंपाइल कर लिया। अब आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। ये देखिए ऑटोमेटिक इसका कलर चेंज
हो चुका है। अगेन एडिटर में आते हैं, मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखा रहा हूँ। देखिए अब देखिए जो हमारी style.css थी, इस फाइल पे आना है, ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको कलर रेड दिखाई दे रहा है जो हमने main.scss के अंदर लिखा था। अगेन देखिए मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कलर करता हूँ ब्लू, सेव करता हूँ। अब देखिएगा जो style.css वाली फाइल है उसका ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा जब हम उसको करेंगे कंपाइल। चलिए मैं यहाँ पे इस स्क्रीन को ऐसे कर लेता हूँ हाफ, CMD में आते हैं और इसकी साइज भी थोड़ी छोटी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैं अगेन करता हूँ npm run compile colon sas। तो ये कमांड हम लिखेंगे, यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये कमांड हमने लिखी और इसको किया रन। तो रन करने के बाद में देखिए ये आपका कंपाइल हो चुका है। जैसे ही कंपाइल होता है यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक जो हमारे style.css है उसके अंदर कलर ब्लू हो चुका है। ब्राउजर पे आते हैं और करते हैं यहाँ पे रिफ्रेश। सो ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे कलर ब्लू हो चुका है। तो इसका मीन क्या है गाइस, यहाँ पे देखिए जो भी कोड हम सास के अंदर लिख रहे हैं main.scss वाली फाइल के अंदर, वो ऑटोमेटिक कंपाइल होने के बाद में style.css में कन्वर्ट हो जा रहा है। जैसे ही हम थोड़ा बहुत कोड करते हैं हमें उसको बार बार कंपाइल करना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए हमें package.json वाली फाइल पे आ जाना है और यहाँ पे बस हमें क्या लिख देना है -w। यानी जब भी मैं कंपाइल करूँ, जब भी मैं इस फाइल को सेव करूं तो उसको आप क्या करते रहो, वॉच करते रहो। तो उसके लिए हमें -w लगा देना है। अगेन मैं main.scss वाली फाइल पे आता हूं और इसका चलिए मैं बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूं। सेव करते हैं, हमारे टर्मिनल पे आते हैं और चलिए एक बार हम इसका रन करना पड़ेगा। npm run compile, एंटर हिट करते हैं। ये देखिए अब ये कंपाइल हो रहा है। सो ये कंपाइल हो चुका है। यहाँ पे आपको देखिए कि एक W फ्लैग दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए अगेन आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं यहाँ पे रिफ्रेश। ओके इसको सेव करना है, रिफ्रेश। सो ये देखिए बैकग्राउंड रेड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखिए हम जो भी कुछ भी चेंजेस करेंगे ओनली हमें यहाँ पे कर देना है। जैसे टेक्स्ट का जो कलर है उसको मैं करता हूँ यहाँ पे वाइट, सेव करता हूँ। अब मैं कंपाइल नहीं कर रहा गाइस, ओनली मैंने सेव किया है। ब्राउजर पे आते हैं